Assalamualaikum guys, it's me your host Sayeda Iman. वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स एंड वॉइस ओवर बाय सैयदा ईमान। तो आज फिर मैं अपने नावल की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ आपकी सबकी खिदमत में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा नावल अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा नावल पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज़ मेरे नावल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नावल को लाइक किया करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और मैं इतनी मेहनत से ये सब लिखती हूँ तो आई थिंक आपको भी मुझे कुछ ना कुछ रिस्पांस देना चाहिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस पैदा हो कि मैं आगे लिखूँ। ओके, आई नो इस वक्त मेरे नावल पे मेरे चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर तो है ही नहीं, लेकिन मेरे चैनल पे बहुत कम व्यूज़ हैं। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे नावल सुनते हैं वो मेरा नावल ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें ताकि मुझे भी कोई फ़ायदा हो ये नावल लिखने का है। चलिए हम बाकी बात बाद में करेंगे। तो अभी हम लोग अब नावल के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। डिवॉर्स्ड बाय सैयदा ईमान, एपिसोड नंबर 19। निम्रा ने एक नंबर डायल करते फ़ोन कान से लगाया। मैंने तुम्हें किसी की डिटेल्स निकालने को कहा था। फ़ोन पिक होते ही निम्रा ने संजीदगी से कहा, जी वो पेरी की सिक्योरिटी में बिजी हो गई थी इसलिए देर हो गई। वैसे मैंने डिटेल्स निकाल ली हैं, बस आपको देनी याद नहीं रही। फ़ोन से एक निस्वानी आवाज़ गूंजी जिसने निम्रा को तफसील बताई। अच्छा, परी की सिक्योरिटी कहाँ तक पहुंची? निम्रा ने पहले परी के बारे में ही जानना चाहा। परी को प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है, अगर हम ट्रैकर इसके कपड़ों के बजाय बॉडी में फिक्स करें तो। इस लड़की ने निम्रा को एक ही हेल्प बताया जिस पर निम्रा परेशान हुई। अच्छा चलो, अगर ऐसा है तो फिर मैं देखती हूँ। निम्रा कुछ परेशान होते बोली। इसके चेहरे पर परेशानी दूर से भी आरिमान और साहिर भांप ली थी। अच्छा, तो आपने अहमद हसन के बारे में सर्च करने को कहा था। अहमद हसन नहायत ही शरीफ और काबिल इज़्ज़त शहरी हैं, जिसकी फैमिली में इसकी मामा, बहन, दादी और एक 2 साल का बेटा है। एक पापी है जो दुनिया की नज़र में तो मरा हुआ है, लेकिन असल में पिछले 2 साल से वो जेल में है, जबकि इसकी बीवी तकरीबन 1.5 साल पहले अपने एक आशिक के साथ घर से तमाम कीमती चीज़ें लेकर फरार हो गई थी। इस लड़की ने नहायत ही प्रोफेशनल अंदाज में अपनाते अहमद की तमाम डिटेल्स निम्रा को दी, जबकि इसे न जाने क्यों इसकी बीवी का सुनते कुछ खुशी सी हुई थी। फिर फ़ौरन ही खुद को सरजनिश की थी। ओके शुक्रिया, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहते कॉल काटनी चाहिए जब एक इस लड़की ने को पुकार कर रुक गई। इस लड़की की पुकार पर रुक गई। मैम वो सर आपकी घड़ी में ट्रैकर लगाना चाह रहे हैं ताकि आप पर हर वक्त नज़र रखें। इसकी बात पर निम्रा ने माथे पर बल पड़े। अच्छा चलो, मैं देख लूँगी। निम्रा संजीदगी से कहते कॉल कट की और इसके अपने टेबल की जानिब बढ़ाए। इनमें से किसी ने खाना शुरू नहीं किया था। सभी निम्रा का वेट करते। क्या हुआ निम्रा, सब ठीक? निम्रा के पास आते ही आरिफ ने बेचैन से पूछा। हाँ सब ठीक, वो बड़ी की सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कस करना था। निम्रा ने इन्हें मुतमईन करना चाहा और वो कुछ हद तक हो भी गए। फिर सबने इस तरह खुशगवार माहौल में बैठ के खाना खाया। आज एक पिक्चर तो बनती है। सिर्फ खाना ख़त्म करते ही ईमान ने कहा तो सबने इसे इजाज़त दी। फिर इसे अपना मोबाइल निकालते पहले कुछ सेल्फीज ली और फिर कुछ पिक्चर्स ग्लास वॉल पर लगे लोहे के रॉड पर अपना मोबाइल रखते सबने मुख्तलिफ पोजेस में पिक्चर बनाई। अब तुम लोगों ने कुछ मीठा खाना है या चलना है? निम्रा ने इस फ़ोटो सेशन से फारिग होने के बाद पूछा। मुझे तो आइसक्रीम खानी है, फतेह फ़ौरन से बोली। निम्रा ने बाकी सब की तरफ देखा तो सब भी इससे मुतफिक नजर आए। और ये आज का खाना किसकी तरफ से था? मान ने फ़ौरन से पूछा, क्योंकि पैसे निकालते इस शख्स से जैसे मौत आती थी। आज निम्रा की तरफ से। साहिर ने फ़ौरन निम्रा की तरफ देखते कहा, क्योंकि इस बार पेमेंट इसने करनी थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लास्ट टाइम भी पेमेंट मैंने की थी और इस बार साहिर की बारी है। मैंने भी फ़ौरन से जवाब दिया। नहीं, आप लोगों को तो पता है ना, मैं ये गरीब डॉक्टर हूँ, मैं नहीं कर सकता। साहिर ने फ़ौरन हाथ खड़े किया, जबकि इसके खुद को गरीब कहने पर सब हंसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे इसी के पास आते थे। अच्छा, मैंने सुना था इस गरीब डॉक्टर ने अपनी न्यू हैवी बाइक कल ही ऑर्डर की है। आरिफ ने भरपूर तंज़िया अंदाज में कहा, जिस पर एक दफ़ा फिर से सब हंसे। अहमद खामोशी से बैठा इनकी नोक झोंक सुन रहा था। अच्छा चलो, मैं कर देती हूँ पेमेंट, लेकिन ये लास्ट टाइम है, ओके? निम्रा ने इन सब की तरफ देखते कहा और वेटर से भी मंगवाया। पेमेंट के बाद वो सब वहाँ से निकले। अब इनका अगला पड़ाव आइसक्रीम पार्लर था। मैंने इनके साथ जाना है, फजर ने बाहर आते ही कहा, क्योंकि निम्रा ड्राइविंग करते काफ़ी बोरिंग होती। इसका फुल फोकस सिर्फ ड्राइविंग पर ही होता था। क्यों, अब मैं इतनी भी बोरिंग नहीं हूँ? मेरा मुंह बसोड़ते कहा, जबकि अहमद का इसका ये अंदाज़ बहुत क्यूट लगा। अगर आप बुरा ना माने तो आप वाकई बहुत बोरिंग ड्राइवर हैं। साहिर ने भी मुस्कुराहट दबाते कहा तो निम्रा ने मुंह बनाया, जबकि अहमद जिसके पास खड़ा था इसे भी इख्तियार हाथ उठाते निम्रा के गाल खींचे। ओ नूर, यू आर सो क्यूट। इसका ये बेख्तियार हमल वहाँ मौजूद सबको ही बौखला कर रख गया। निम्रा आंखें फाड़े अहमद को देख रही थी, जिसने फ़ौरन हाथ पीछे की और शर्मिंदा हुआ। हम सॉरी नूर, वो
पता नहीं इसे ठीक से बोला भी नहीं जाता, जबकि निम्रा तो ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। बाकी सब भी हैरत से इन दोनों को ही देख रहे थे। ये आप दोनों के दरमियान चल के रहा है? सवाल आरब की तरफ से आया था। नहायत संजीदा। पहले एक दूसरे को देखना, फिर वो लिफ्ट वाली बात जो अब तक इसकी समझ से बाहर थी, और अब अहमद की ये हरकत इन दोनों को ही मशकूक कर रही थी। जैसे तुम सोचे ऐसा कुछ नहीं है आरिफ, सच में? मैंने फ़ौरन से यकीन दिलाते लहजे में कहा। हाँ नोटी कह रही हैं, ये बहुत बेख्तियार अमल था, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ मैंने कैसे। अहमद ने भी फ़ौरन इन सब को देखते ही कहा, लेकिन इसे बोला नहीं चाहता। आखिर वो अपनी इस हरकत का क्या जवाब दे। बेख्तियार अमल खौमखा तो नहीं होते। मान बड़बड़ाया, लेकिन इसकी बड़बड़ाहट इतनी ऊंची थी कि सबने बाखूबी सुनी थी, और दोनों अपनी जगह शर्मिंदा होकर रह गए। निम्रा का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। अहमद का फ़ोन रिंग हुआ, इससे फ़ोन पिक करते ज़रा साइड पर हुआ। नूर, अभी अर्जेंट एक मीटिंग है। निम्रा और अहमद दोनों ने ही मीटिंग कॉल पर शुक्र अदा किया था, वरना इनकी नज़रें और सवाल इन्हें बहुत बुरी तरह शर्मिंदा कर देते। ओके फिर हम चलते हैं, तुम लोग आइसक्रीम खाने जाओ, निम्रा ने कहा, और बगैर इन पर नजर डाले अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। अहमद भी इसके पीछे गया। इनकी गाड़ी निकालते इन चरण में मानी है नज़रों का तबादला हुआ। क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? फजर ने इन सब की तरफ देखते पूछा। हाँ कुछ तो है, साहिर भी बोला। अब जो भी है देखा जाएगा। फिर वो लोग भी वहाँ से निकल गए। निम्रा और अहमद में एक बार फिर खामोशी हायल हुई थी। निम्रा जब वापस घर आई तो तब भी इसने कोई ख़ास बात इनसे ना की थी। इस तरह 4-5 दिन गुजर गए। आरिफ की राह भी अब बेहतर थी। पहले जो थोड़ी बहुत लड़खड़ाहट थी वो भी अब नहीं रही थी, जबकि इन दिनों में इसने किसी को बहुत याद किया था। जबकि दूसरी तरफ फातिमा भी आरिफ की नज़र नहीं भूल पा रही थी। मान वापस घर चला गया था। साहिर अपने हॉस्पिटल में बिजी था। फजर ने भी ड्राइविंग और सेल्फ डिफेंस क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। इसको पिक एंड ड्रॉप इन दिनों आरिफ दे रहा था। निम्रा ने इसे ऑफिस के आसपास भटकने से भी मना कर दिया था। इसने कुछ कोर्सेज में एडमिशन ले लिया ताकि फारिग रहने से तो बेहतर है था। जबकि अहमद एक दफ़ा फिर फातिमा को हॉस्पिटल लेकर गया था, और निम्रा ने भी ये दिन मसरूफ़ गुजरे थे, क्योंकि इसे जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। अहमद और निम्रा इन दोनों वाक़यों को भूलने के बावजूद नहीं भूल पाए थे। और अब कल अफनान मलिक का वलीमा था, जिस पर इसका जाना बहुत ज़रूरी था, और इस वक्त वो एक रेस्टोरेंट में अहमद के सामने बैठी थी। क्या आप कल मेरे साथ अफनान मलिक का वलीमा अटेंड करेंगे? इन्हें यहाँ बैठे काफ़ी देर हो गई थी। निम्रा ने ही अहमद को यहाँ बुलाया था। वो काफ़ी देर की खामोशी के बाद बोली, अफनान के वलीमे पर मेरा क्या काम, और ऐसी जगह पर मेरा नहीं ख्याल है एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो हैरान हुआ था कि आखिर निम्रा ऐसे वहाँ क्यों लेकर जाना चाहती है। एज अ असिस्टेंट नहीं, एज अ फ्यूचर लाइफ पार्टनर। मैंने बहुत मुश्किल से जुमला कहा था। अहमद को लगा ऐसे कुछ गलत सुन लिया। वो जो कॉफ़ी का सिप ले रहा था वो इसके हलक में ही कहीं अटक गई। वैसे शदीद खांसी शुरू हो गई। आराम से, निम्रा ने इसे पानी के गिलास पकड़ाते कहा, तो इसने एक घूंट भरा। खांसी का कुछ आराम आया। अभी अभी आपने क्या कहा? अहमद ने कुछ संभलते ही पूछा, क्योंकि ऐसे अभी भी लग रहा था इससे कुछ गलत सुना है। हमें सिर्फ कल के लिए एक ड्रामा करना है, सिर्फ एक दिन के लिए। मेरे पास और कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे मैं ये कह सकूं, इसलिए मैं बहुत हिम्मत करने के बाद आपके पास आई हूँ। प्लीज़ मना मत करना। मैंने अहमद को हर चीज़ एक्सप्लेन की, जिस पर इसे ज़्यादा तसल्ली हुई। वैसे तो पहले भी ये बात सुनते इसका दिल कहीं ना कहीं खुशफहम हुआ ही था, लेकिन आप ये ड्रामा करना क्यों चाहती हैं? अहमद ने अपने जहन में आते सवाल को पूछ लिया। वो असल में 3 दिन पहले निम्रा ने कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वो एक मॉल में आई जहाँ इसकी टक्कर अफनान से हुई थी। तो कैसी हो निम्रा? अफनान ने इसे देखते कुछ तंजीहा अंदाज में पूछा था। मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, तुम सामने तुम्हारे तो आज मेहंदी के ना एक मिनट, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल तुम्हारे सामने, तुम्हारी तो आज मेहंदी है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निम्रा अपने बारे में बताते इससे पूछा। तुम मेरी फिक्र ना करो, बल्कि अपने बारे में सोचो। सॉरी, आजकल मुझे ना आज मुझे दिख सही नहीं रहा, और मैं लफ्ज़ों को उल्टा सीधा पड़ी जा रही हूँ। ओके, सो डोंट माइंड इफ यू हेल्प। मतलब अदनान की बात वाकई से समझ नहीं आई थी। मतलब देखो, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, शादी कर रहा हूँ, तुम भी कर लो। कब तक यूं ही रॉक में बैठी रहोगी? अफनान का अंदाज़ अजीब तंजिया था, जैसे निम्रा ने बाखूबी महसूस किया था। तुम्हें किसने कहा मैंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया और मैं तुम्हारे रॉक में बैठी हूँ? निम्रा ने आईब्रो उचकाते इससे पूछा। अच्छा, तो किसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने लगी हो? मैं अपनी पर्सनल लाइफ को तुम्हारे साथ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहती, सो एक्सक्यूज़ मी। निम्रा कहते आगे बढ़ी, जब इसके कदम अफनान की आवाज़ पर रुके। तो ठीक है, फिर अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर को मेरी शादी पर लाना। तुम आ रही हो ना? अफनान ने कहते जैसे आखिर में यकीन दहानी करवानी चाहिए। हाँ ज़रूर, अब शादी पर ही मिलेंगे। निम्रा ने इस वक्त तो कॉन्फिडेंस में कह दिया, लेकिन घर आकर भी वो कितनी देर परेशान रही, क्योंकि अब बोल चुकी थी तो पूरा भी करना था। और फिर बहुत सोचने के बाद आप ही मेरे जहन में क्लिक हुए। निम्रा ने सारी बात अहमद को
बताई, जिस पर अहमद कुछ देर तो कुछ बोल ही नहीं सका था। मतलब आप सिर्फ अफनान को जेलस फील करवाना चाहती हैं? अहमद ने बहुत ही संजीदगी से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बस इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया और बाद में पछताई भी, लेकिन क्या किया जा सकता है। वो कहते हैं ना, कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं कर सकते। सो निम्रा ने अहमद को क्लियर किया, जिस पर अहमद को ज़रा तसल्ली हुई कि चलो निम्रा ने इसे तो सिलेक्ट किया, लेकिन अब आरिफ या साहिर में से भी तो। अभी वो बोल रहा था जब निम्रा ने कुछ बरहमी से इसकी बात काटी। किसी बात कर रहे हैं आप? अब वो मेरे भाई हैं। निम्रा को इसके बाद सख्त नागवार गुजरी, लेकिन वो आपके सके भाई नहीं है, लेकिन मेरे लिए सकों से बढ़ कर है। अगर आपने नहीं एक्सेप्ट करनी है तो ना करें, लेकिन इस तरह की फजूल बातें मत करें। मैंने कुछ सख्ती से अहमद को कहा, जिस पर वो भी फ़ौरन सॉरी कर गया। सॉरी एंड ओके, अगर ये सिर्फ एक दिन की भी बात है तो फिर ठीक है। एवन सॉरी कहा और मान भी गया। ये ना हो कि वो गुस्से में मना ही कर दे। फिर कुछ देर चीज़ें डिस्कस करने के बाद वो लोग बाहर निम्रा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, जबकि अहमद अपनी बाइक की जाने। निम्रा ने अपनी गाड़ी में बैठते गाड़ी स्टार्ट की, जब इसकी नज़र अहमद पर पड़ गई। इसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। क्या हुआ ठीक? निम्रा ने इसके बाद गाड़ी रोकते पूछा। पता नहीं है स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। आते वक्त तो बिल्कुल ठीक थी। अहमद कुछ परेशान से बोला। आ जाए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। निम्रा कुछ सोचते से ऑफ़र की। नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। अहमद ने सहूलत से इनकार किया। आ जाए, वैसे भी मैंने कल आपको पिक करना है, तो इसी बहाने आपका घर देख लूँगी। निम्रा ने कहा तो अहमद ने कुछ सोचते अपनी बाइक वहीं छोड़ी और निम्रा की गाड़ी का दरवाज़ा खोलते अंदर बैठा। मैं भी तो आपको पिक करने आ सकता हूँ, अहमद ने कहा, जबकि निम्रा गाड़ी स्टार्ट करते रेस्टोरेंट के एरिया से बाहर लाई। नहीं, मैं घर में किसी को भी इस बात की भनक भी लगने नहीं दे सकती। निम्रा ने सामने सड़क पर नजर जमाए संजीदगी से कहा। क्यों? क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इनमें से किसी को भी पता चल गया, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हमारी शादी करवा कर ही दम लेंगे। निम्रा ने अहमद की तरफ देखते कहा। वो बहुत कम ड्राइविंग के दौरान बात करते थे, लेकिन आज वो बातें कर रही थी। ओह अच्छा। अहमद के लब इसकी बात पर गोल हुए। पर बात लब गोल हुए। ओह खैर, आप कल मुझे निम्रा बुलाएंगे। कुछ देर की खामोशी के बाद निम्रा एक दफ़ा फिर बोली। लेकिन क्यों? अहमद का फ़ौरन से सवाल आया और साथ में इसे अपने घर का रास्ता भी बता रहा था। क्योंकि जिनकी जगह मेरी ज़िंदगी में होती है, वो मुझे नूर ने बुलाते हैं। मैं नूर सिर्फ अपने वर्क प्लेस पर हूँ, बाकी लोगों के लिए निम्रा नॉर्मली किसी को भी बातें एक्सप्लेन नहीं करती थी, लेकिन आज कर रही थी। वो अपने बहुत से रूल्स तोड़ रही थी। ओके, तो फिर अब से मैं आपको निम्रा ही बुलाऊंगा। कल तक वो जब बोला था, निम्रा के देखने पर फ़ौरन तसी कर गया। जिस पर निम्रा को हंसी तो आई, लेकिन कंट्रोल करके। क्या आपको मुझसे डर लगता है? निम्रा अपनी हंसी को गले में घोंटते बहुत मुश्किल से संजीदा होते बोली। नहीं तो इस तो कोई बात नहीं है। मतलब नहीं, हाँ थोड़ा बहुत। एक एम्प्लॉय हमेशा अपने बॉस से डरता है, बस वही डर। निम्रा के सवाल पे वो पहले थोड़ा गड़बड़ाया, लेकिन फिर बोल गया। क्या मैंने कभी आपको बॉस वाली फीलिंग्स दी हैं? मेरा नहीं ख्याल। मैं तो हमेशा हर एक के साथ फ्रेंडली रहने की कोशिश करती हूँ, ताकि सबको काम करने में आसानी हो। मैं थोड़ा परेशान हुई थी। हाँ, ये सच था। इसने कभी भी अपने एम्प्लॉय से रूड बिहेव नहीं किया था, हमेशा एक फैमिली की तरह सबको ट्रीट किया था। नहीं, आपसे कभी बॉस वाली वाइब से नहीं आई, लेकिन फिर भी बस थोड़ा बहुत डर तो होता है ना। इसे फ़ौरन से नफ़ी की थी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक कभी भी किसी को इसकी जॉब से नहीं निकाला। और आप परेशान ना हो। वो शायद इस कदर भांग गई थी, इसीलिए बोलती, जबकि वो इस लड़की पर हैरान हुआ था। बस ये रोकते। इससे पहले वो कुछ बोलता, वो लोग इसके इलाके पहुंच गए थे, तो अहमद ने सिर रखने का कहा। ओके, तो फिर मैं आपको घर पिक कर लूँगी 7 बजे तक। निमर ने इसकी तरफ देखते कहा। आप इतना राय? अहमद ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। नहीं, आपको खामखा जहमत होगी। जिसने आसानियत से कहा था। नहीं तो जहमत कैसी, बल्कि फ़ातिह जो आपको देखकर बहुत खुशी होगी। जब से आपसे मिलकर आई है, तब से हर वक्त बस इसकी बातें होती हैं। इसके पास आपकी बातें होती हैं इसके पास। अहमद ने ज़रा हंसते हुए कहा। तो निम्रा को भी कुछ इंटरेस्ट हुआ, लेकिन अभी मान नहीं सकती थी ना वो। फिर इसके एक मरतबा मजीद कहने पर निम्रा मान गई और दोनों एक साथ गाड़ी से उतरते अंदर गली की जानिब खड़े थे। अपने घर के पास पहुँचते हैं अपने घर के पास पहुँचते अहमद ने अपने पास मौजूद चाबी से ही दरवाज़ा खोला। ये देखिए अम्मी, निम्रा की नई पिक्चर्स आई हैं। देखिए ना, कितनी प्यारी लग रही है। अंदर दाखिल होते ही इन्हें फातिमा की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर दोनों ही हंसे। तुम क्या हर वक्त निम्रा निम्रा लगी रहती हो? कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? सरजा बेगम ने इसे खुद से ज़रा दूर करते कहा। तंग आ गई थी हर वक्त की निम्रा पर बातें सुन के। तभी अहमद के गला खंगालने पर वो दोनों ही सामने मतवजा हुई, जहाँ अहमद और इससे कुछ फासले पर निम्रा खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। इनके देखते ही निम्रा ने फ़ौरन सलाम किया, तो वो दोनों ही अपनी अपनी हैरत से बाहर रहे। क्या आप सच में हमारे घर आई हैं?
फातिमा ने बेयकीन से लहजे में पूछा, जैसे इसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया हो। जब ने इससे एक दफ़ा अपनी आंखें भी मल डाली, लेकिन वो तो अभी भी वहीं मौजूद थी। हाँ, यहाँ बैठे। अहमद ने इसे अंदर आने का इशारा किया तो वो फातिमा के पास जाकर रुकी। हाँ जी, मैं ही आई हूँ। मैंने इसके गाल पर हल्की सी चुटकी काटते कहा तो फातिमा को तो जैसे दुनिया जहाँ की खुशी मिल गई। निमरा आप सजदा बेगम की जानिब बढ़ी तो इन्हें देखकर एक पल को ठटकी, जिसे इन्हें पहले कहीं देखा हो। आप जरूर इनकी माता हैं। निमरा इनकी जानिब देखते बोल तो इन्होंने सर हिलाया। आओ बेटा बैठो, आओ बैठो बेटा, आओ बैठो बेटा। इन्होंने इसे बैठने की जगह दी तो निमरा भी एक तरफ सोफे पर बैठी। इसी वक्त अंदर से शहीर भागता बाहर आया और जो अंदर अपने खिलौने से खेल रहा था अपने बाबा की आवाज़ सुनते फौरन से बाहर भागा चलाया तो अहमद ने भी फौरन से इसे अपनी गोद में उठाया। बाबा की जान कैसे हो? अहमद ने इसकी गाल पर प्यार करते हुए पूछा तो वो खिलखिलाया। जान ठीक, बाबा तैसे जे तो ने बाबा। शेर ने भी फौरन से जवाब दिया। जब इसकी नज़र नमरा पर पड़ी तो वो भी इसे देखते मुस्कुराई। मेरे पास आएंगे आप? नमरा ने अपनी बाजू इसकी तरफ करते कहा तो वो फौरन अहमद गर्दन में मुँह छुपा गया। फातिमा तो अभी तक यकीन करने की कोशिश करती कि वाकई निमरा इनके घर आई है या साजिदा या उसे वहम हो रहा है। और साजिदा बेगम भी पास बैठी इसे देख रही थी कि इस लड़की में ऐसे क्या है जो इनके दोनों बच्चे ही पागल हैं इसके पीछे। दोनों मेरे बाबा जान। इसकी बात में निमरा मुस्काई। मतलब बच्चा अपने बाबा का लाडला था। अब हमारे घर किसी वजह से आई है? फातिमा का मासूमाना सवाल आया। नहीं, मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे ड्रॉप करने आई तो मैंने अंदर बुला लिया। जवाब अहमद की तरफ से आया था। साथ ही अहमद ने अम्मी को इशारा किया जिस पर वो उठ खड़ी हुई। आप लोग बातें करो, मैं कुछ लाती हूँ। नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने जाना है, परी को घर छोड़ कर आई हूँ। निमरा फ़ौरन से खड़े होते बोली जिस पर फातिमा ने इसे फ़ौरन देखा। नहीं, आप पहली दफ़ा हमारे घर आई हैं, ऐसे तो ना जाए, मुझे बुरा लगेगा। फातिमा फ़ौरन से निमरा का बाजू पकड़ते बोली जिस पर इसने इसे देखा तो वो बाजू छोड़ के। ओके, वैसे भी हमारी बात नहीं हो सकी थी जब आप आई थी हमारे घर। निमरा वापस से बैठते बोली क्योंकि अहमद ने भी इसे इशारा किया था तो साजिदा बेगम किचन में चली गई। तब आप बहुत परेशान थी, अब पर ठीक है ना? फातिमा भी वो दिन याद करते बोली और साथ ही परी का भी पूछा। हाँ, अब तो ठीक है, अपने मामू और खाला को तंग करती रहती है। निमरा ने मुस्कुराते जवाब दिया और साथ ही अपने पर्स में से एक चॉकलेट निकाली और चेहरे की तरफ बढ़ाई जिसे सामने ही अहमद अपनी गोद में लिए बैठता और चोर नज़र से इसे देख रहा था। ये नहीं, चॉकलेट खानी है आपने? निमरा ने इसकी तरफ मजीद चॉकलेट बढ़ाई तो इसने अहमद की तरफ देखा जिसके सारे लाने पर इसकी गोद से उतरते निमरा के पास आए और इसे चॉकलेट ली। थैंक यू। इसके थैंक यू बोलने पर निमरा को इस पर बहुत प्यार आया तो पकड़ते इसकी गाल पर प्यार किया। निमरा ने बेतहानी में इसके इस गाल पर प्यार किया था जिस पर थोड़ी देर पहले अहमद ने किया था। ये बात किसी और ने नोट नहीं की थी, की थी या नहीं की थी, अहमद ने ज़रूर की थी। तभी साजिदा बेगम ट्रे उठाए वहाँ आई और सामने रखी टेबल पर एक एक करके चीज़ें रखने लगी जिस पर निमरा ने कुछ नाराज़ नज़रों से अहमद को देखा कि भला इतने तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी। उफ, आपने वैसे ही इतनी ज़हमत की। निमरा ने साजिदा बेगम को देखते कहा जो इसके सामने चाय का कप रख रही थी। सहबत कैसी? आप पहली बार मेरे घर आई है तो हमारा फ़र्ज़ है। वो कुछ मुस्कुराते हुए बोली तभी बीचन बाहर आई। अरे कौन आया बाहर? बीजान की आवाज़ सुनते ही अहमद फ़ौरन से उठा और इन्हें पकड़ते एक तरफ तक पहुँच पे बिठाया। निमरा ने इनके बैठते ही सलाम किया। जब वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुई और सलाम का जवाब दिया। ये कौन है? इन्होंने अहमद से पूछा। ये मेरी बॉस है। अहमद के तन पर इनके चेहरे पर कुछ नकवारा थी। अच्छा, तो वो तुम हो जिसकी हर वक्त बातें करते हैं ये दोनों? वो नावारियत जो नागवारियत इनके चेहरे पर थी वही इनके लहजे में भी थी। निमरा इनकी बात पर सिर्फ जी ही कैसे की। है तुझे शर्म आती? इस तरह मर्दों में काम करते हो? क्या तू इस तरह हर किसी भी यार मर्द के घर चली जाती हो? पीजान और हाथ से कहा तो निमरा के साथ साथ बाकी सब भी शर्मिंदा हुए। पीजान, अहमद ने इन्हें फ़ौरन रखा तो वो सर छिड़की। मेरे ख्याल से अब मुझे जाना चाहिए। इसके लिए वहाँ मस्जिद बैठना मुश्किल हो गया इसलिए फ़ौरन से उठ गई। और नूर? अहमद ने इसे रोकना चाहा तो वो नहीं रुकी। अहमद ने इसके पीछे किया। आप भी हद करते हैं, क्या ज़रूरत है ये सब बोलने की, वो भी इसके मुंह पर। इन दोनों के निकलते ही साजिदा बेगम बीजान से बोली। अरे क्या गलत कहा? इस तरह गैर मर्दों के घर आना जाना कोई अच्छी बात है? बीजान अपने मौक़िफ़ पर डटी थी। अहमद निमरा के पीछे घर से बाहर निकला। हम सॉरी नूर, असल में बीजान ज़रा पुराने ख्यालात की हैं। इनकी नज़र में लड़कियों का काम करना बहुत ही अजीब बात है। प्लीज़ आप इनकी बात को दिल पर मत लेना। अहमद ने इसे एक्सप्लेन किया तो निमरा बदिक्कत मुस्कुराई। नहीं, कोई बात नहीं, वो बड़ी हैं, कुछ भी कह सकती हैं, मुझे बुरा नहीं लगा। कल आपको टाइमली आपका ड्रेस भिजवा दूँगी, आप 8 बजे तक तैयार रहिएगा। निमरा मुस्कुराते हुए बोली और बगैर अहमद की बात सुने आगे बढ़ गई जबकि अहमद पीछे खड़े से जाता देखता रहा। पीजान, आप कैसे इनसे इस तरह बात कर सकती हैं? वो मेरी बॉस हैं और यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मेरी बाइक ख़राब हो गई थी और आपने इस तरह इन्हें बातें सुनाई। क्या ये गलत नहीं है? अहमद बीजान के सामने बैठा इन्हें कह रहा था। इसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, ना ही लहजा गुस्ताख था, लेकिन बीजान इसकी बातों पर दिल पर ले गई।
हाँ हाँ, अब तो एक पराई लड़की के लिए मुझे से यहाँ बैठकर सवाल जवाब करेगा ना। ये तमीज़ दिया है तुमने अपने बच्चों को। बीजान ने अहमद को सुनाने के बाद साजिदा बेगम को भी दरमियान में घसीटा, जिस पर वो बस सिर झुका गए। बीजान प्लीज़, आपने जो कहना है मुझे कहें, अम्मी को कुछ क्यों बीच में ला रही हैं? अहमद बेबस से बोला, क्योंकि वो अपनी अम्मी की आंखों में आंसू देख नहीं सकता था। आंसू देख चुका था जो इसे कतन बर्दाश्त नहीं था, लेकिन बीजान को भी कुछ नहीं कह सकता था। हाँ, तुम लोगों को तो मैं ही बुरी लगती हूँ ना, चली जाती हूँ मैं, रहो तुम लोग यहाँ खुश। बीजान कहते अपने कमरे में चली गई। अहमद उल्टे साजिदा बेगम के पास बैठा, जबकि फातिमा बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो जब भी घर में इस तरह की लड़ाइयाँ होती तो सहम जाती थी। मम्मी प्लीज़, आप बीजान की बातों को दिल पर ना लें, जानती है ना वो बोल देती हैं कुछ भी। अहमद साजिदा बेगम के आंसू प्यार से साफ करता बोला, मैं तो हमेशा से ही बर्दाश्त करती आई हूँ, पहले तुम्हारे बाप की और सब अब तुम्हारी दादी की। मैं क्या करूँ, लेकिन वो जब भी बात मेरी तरबियत की करती हैं तो मुझसे नहीं होता बर्दाश्त, लेकिन करना पड़ता है। साजिदा बेगम रोते हुए बोलते, अहमद जल्दी से इन्हें अपने सीने से लगाया। हमें प्लीज़ ऐसे ना रोएं ना, देखिए फातिमा कितना डर रही है। इसने इनकी तवज्जो फातिमा पर दिलवाई, जो डरी सहमी सी बैठी थी। जैसे साजिदा बेगम भी फ़ौरन से पहले अपने आंसू साफ कर गई, जबकि अहमद अब उठकर फातिमा के पास गया था। वो बहुत प्यार से इसे सीने से लगाया, जो भी साथ से बैठी थी। फातिमा मेरा बच्चा, देखो कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। हाँ, अहमद बहुत प्यार से फातिमा का सिर थपकते बोला, भाई पापा भी हर वक्त अम्मी को ताने देते रहते थे और अब बीजान भी ऐसे ही करती है। अम्मी का क्या कसूर है? फातिमा कभी जब जैसे जवाब दिया था, ये तो घर में रोज़ का था। इसे याद था हसन साहब के जेल जाने के बाद इसकी अम्मी ने कितनी मेहनत की थी, फिर भी हर वक्त की बातें ही सुनने को मिलती थी इन्हें। बस मेरी जान, अहमद इस मामले में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए इसे बस चुप ही करा सका। मेरा घर आते ही फ्रेश हुई और परी को देखा, ट्रैक सूट पहने अपने जिम राउंड पहुंच गए। निमरा हमेशा से ही जब भी गुस्से में होती या उदास रहती तो या तो जिम करती या फिर किचन में घुस जाती थी। वैसे भी इसे एक्सरसाइज किए काफ़ी दिन हो गए थे, इसलिए वो जिम रूम में ही आ गई। कब निमरा जब रूम में होती तो कोई भी वहाँ नहीं आता था, क्योंकि इसने दुपट्टा नहीं लिया आता था। वो पिछले 1 घंटे से लगातार यहाँ एक्सरसाइज कर रही थी। इसे अपनी समझ नहीं आ रही थी वो क्यों अचानक से अहमद के बारे में इतना सोचती है और क्यों इसके साथ इतना कंफर्टेबल फील करती है। अहमद की मम्मा, इन्हें कहीं तो देखा है मैंने, लेकिन कहाँ? अहमद के बारे में सोचते सोचते अचानक ही इसके ज़हन में साजिदा बेगम का अश्क लहराया और सोचने लगी, खैर कहीं देखा होगा। जिमिंग रूम कुछ इस तरह बना था कि दाखिल होते ही दाईं तरफ एक काउच और इसके आगे एक टेबल थी और इसके थोड़ा आगे ही वॉशरूम का दरवाज़ा था, जबकि सामने ही जिम का सामान और मुख्तलिफ मशीनें रखी गई थी। जबकि दाईं दीवार पर साहिर आरिफ और मान की कहीं पिक्चर्स जिम करते हुए लगी थी और इससे थोड़े आगे ही एक दीवार घेरा आईना लगा था। निमरा की हर चीज़ पर इससे ज़्यादा हक वो तीनों रखते थे, सिवाय इसके दुखों और परेशानियों के। फिर काफ़ी देर वहाँ गुजारने के बाद निमरा शॉवर लेकर बाहर आई तो इसने मैरून कलर की ढीली सी शर्ट के साथ वाइट कपड़े पहन रखी थी और अभी वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल का जोड़ा बना रही थी और फिर सिर पर जैसे ही ढीले से अंदाज में दुपट्टा लेते वो बाहर आई और आगे लॉन की तरफ आई। ये साइड घर वाली साइड से ज़रा अलग बैक लॉन में बनी थी। इसने देखा था कि लॉन सारा ही बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, ये भी मुझे ही देखना पड़ेगा। पता नहीं इनको मैं तनख्वाह किस बात की देती हूँ। निमरा बड़बड़ाते हुए अंदर लॉन्च में आई जहाँ साहिर बैठा था। अभी यार कहाँ थी आप? मैं कब से आपका वेट कर रहा था, आपकी गाड़ी भी पाई है। साहिर निमरा के आते ही खड़ा होते बोला, यहीं थी, तुम बताओ। यहीं थी, तुम बताओ, इतने दिनों से तुम्हें सही से देखा भी नहीं। साहिर थे पिछले कुछ दिनों से डबल ड्यूटीज चल रही थी, अगर रात को जाता तो दिन में वापस आता और अगर सुबह जाता तो रात में ही फ्री हो रात को 2-3 हो जाते वापस आते हुए, तो इसी चक्कर में इनकी कम मुलाकात हो सकी थी। हाँ बस इन ड्यूटीज़ ने पागल कर दिया। अब कल वीकेंड है ना, तो खूब एंजॉय करूँगा। आपका क्या प्लान है? शायद पहले कुछ बिजार से बोला, लेकिन वीकेंड का सोचते ही इसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आई थी। इन्होंने क्या प्लान करना है? हमने जो कहना है वही करेंगे। क्यों पिया? वजह जो अभी लॉन्च में आई थी बोली और साथ ही साथ निमरा से भी तस्दीक चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ अभी, आप ही ने कभी कुछ प्लान किया है? सारा हंसते हुए बोला, नहीं मेरे कल कुछ प्लान्स हैं। निमरा के बोलने पर इन दोनों ने इसे ऐसे देखा जैसे इसने कोई अनोखी बात करती हो। व्हाट? वो दोनों एक साथ चीखे थे कि एक पल को तो निमरा भी डर गई थी। हाँ कल अफनान का वलीमा है, मुझे वो उधर जाना है। निमरा ने जितने आराम से ये बात कही थी दोनों को इतनी अजीब लगी थी। दोनों फिर से एक साथ चीखे, वर्ड, ये तुम लोगों ने क्या वट लगा रखी है? और आहिस्ता बोलो, मेरे कान खराब नहीं है। निमरा दोनों को डांटते हुए बोली, और मेरी बात, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है,
वरना ऐसे लगेगा कि मुझे इसकी शादी का कोई दुख है। निम्रन ने इन्हें बहुत ही आराम से समझाना चाहा, लेकिन वो कहाँ समझने वाले थे। जो भी है, हम आपको बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाने देंगे। अभी इसने परी के साथ जो किया वो कम था क्या? सायद ने टॉक अंदाज में कहा। अभी परी वाला मामला वो लोग भूले नहीं थे। वैसे तो बहुत कम ही ऐसा होता है, लेकिन आज ये सही कह रहे हैं। फजर ने भी साहिर का साथ दिया, जबकि साहिर ने इसे इसकी आखिरी बात पर घूरा था, पहली बात पर घूरा था। मैं तुम लोगों के कंसर्न समझ रही हूँ, लेकिन मेरा जाना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं वादा करती हूँ वहाँ कुछ गलत नहीं होगा। निम्रा ने दोनों की तरफ देखते कहा, तो वो दोनों आमादा ना होने के बावजूद भी हो गए। ऐसा छोड़ा ये बातें। फजर तुम्हारी स्टडीज़ के जा रही हैं और बाकी दोनों कोर्सेज? निम्रा ने पूछने पर पूछा तो फजर अपने दिन की रूटीन बताने लगी, और फिर इस तरह एक और रात भी गुजर गई। ये सुबह कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल थी, तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही आसान। अहमद आज खुश था कि आज की शाम निम्रा के साथ गुजारने वाला है, जबकि अहमद परेशान थी कि आज की शाम इसने कैसे हैंडल करनी है। दूसरी तरफ निम्रा को कोई मसला दूसरी तरफ निम्रा को कोई मसला ना हो, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए साहिर, आरिफ और फजर भी अपने प्लान के साथ तैयार थे। अब इनका ये प्लान क्या तबाही लाने वाला था, ये तो कोई भी नहीं जानता था, सिवाय खुदा के। निम्रा ने दिन में ही अहमद को ड्रेस पहुंचा दिया ताकि वो वक्त पर तैयार हो सके। भाई आपने आज किसी स्पेशल जगह जाना है? इसके ड्रेस को देख फातिमा ने पूछा था। हाँ, नूर के साथ एक बिजनेस डिनर पर जाना है। मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस से झूठ कहा था, लेकिन नहीं जानता था आगे क्या क्या होने वाला है। वैसे अच्छी है ना वो। और कल भी दादू ने इन्हें इतना सब कुछ बोल दिया, बगैर कुछ बोले चली गई। फातिमा कुछ उदास होते बोले तो अहमद इसके पास बैठा। अच्छी तो बहुत है वो, और हाँ, कल जो हुआ पूरा हुआ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल में इस बात का जिक्र दोबारा करेगी। सर ने बहुत प्यार से इसे समझाया था, तो इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। वैसे भाई निम्रा खुद आज क्या पहनने वाली है? इसके साथ एक पिक्चर बनाना ना आप भी। फातिमा ने फ़ौरन से अपनी फरमाइश रखी, जिस पर अहमद गड़बड़ाया। मैं नूर के साथ कैसे पिक्चर लूँगा? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या लड़की? अहमद इसके सिर पर हल्के से थप्पड़ मारता बोला। भाई आराम से यार, इतनी ज़ोर की लगी? वो फ़ौरन से अपना सर चलाते बोली। तो भाई लड़की, हल्का सा हाथ ही लगाया था और तुम्हें ज़ोर से लग गई। अहमद एक दफ़ा फिर इसके सिर पर हाथ मारता बोला, तो फातिमा फ़ौरन रोने की सूरत बनाई। भाई वो चीखी और अगली पर उसके हाथों में अहमद के बाल थे। अहमद अपने बाल छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन फातिमा की गिरफ्त मजबूत लेकिन वो फातिमा की गिरफ्त में थे। उफ, छोड़ो मेरे बाल, वरना मैंने तुम्हारे खींचे तो बैठ के रोती रहोगी। अहमद कराहते बोला। असल में बात ये थी कि फातिमा की गिरफ्त इतनी भी मजबूत नहीं थी कि वो बैठ कर कराता रहता। और फिर फातिमा के ना छोड़ने पर इसने इसके बाल भी पकड़ लिए, और तभी इन दोनों की आवाज़ें सुनते साजिदा बेगम वहाँ आई, और अपनी जवान औलाद को बच्चों की तरह लड़ता देख इनका दिल चाहा अपने सिर पीट ले। छोड़ो एक दूसरे को, तुम दोनों को ज़रा शर्म नहीं है? तुम लोगों में खोते तुम लोग खोते जितने हो गए हो, लेकिन बचपना अभी तक तुम नहीं किया तुम दोनों का। मैं तो समझा समझा के थकी हूँ। अल्लाह कैसी औलाद दी है तूने मुझे। वो इन दोनों को डांट के आखिर में दुहाई देने लगी, तो इन दोनों ने फौरन से एक दूसरे के बाल छोड़े। अम्मी, पहले भाई ने मुझे मारा। फातिमा फौरन से मासूम बनी। अल्लाह तौबा अम्मी, मैंने सिर्फ हल्का सा हाथ लगाया था, झूठ बोल रही है। अहमद भी मैदान में उतरा। बस करो तुम दोनों, हर वक्त लड़ते रहते हो दोनों। अब अगर तुम दोनों लोगों की मुझे आवाज़ भी आई ना, तो मैंने तुम लोगों की उम्रों का लिहाज किए बगैर अपना जूता उतार लेना है। साजिदा बेगम ने इन्हें धमकी दी, जिस पर वो दोनों ही दांत निकालने लगे, जिस पर इन्हें और गुस्सा आया और इन्हें कोसते बाहर चले गए, जबकि वो दोनों एक दूसरे को देखते ही मुंह बनाते चढ़ा मोड़ के फतेह लोग उठा ही लेटते हो। फिर साहिर इससे इजाज़त लेता, फजर को खाने के लिए लेके आता फजर को खाना खिलाने के लिए लेके आता जबकि निम्रा खुद भी परी को तैयार करती आरिफ के घर की तरफ निकली। आरिफ ने फ्लैट पहुंच चुकी थी, और जैसे ही इसने पर्स चेक किया तो इसमें फ्लैट की कीज नहीं थी। तो इसने बेल बजाई और कुछ लम्हों में आरिफ ने दरवाज़ा खोला। निम्रा, तुम यहाँ? आरिफ इसे देखते साइड पर होता बोला। हाँ, मैं क्यों नहीं आ सकती? क्या क्यों नहीं है? तुम्हारा ही तो घर है। निम्रा के बोलने पर आरिफ फौरन से बोला, और परी जो भी को भी इसकी गोद से लिया। मैंने सोचा साहिर परी तो चले गए, तो तुम्हें साथ लेकर नहीं गए, तो सोचा मैं तुम्हें कंपनी दे दूँ। निम्रा अपना पर्स रखते ही किचन की तरफ बढ़ी, तो आरिफ भी इसके पीछे ही किचन में आया। अच्छा, क्या वैसे इन लोगों ने मुझे बताया तुम आज अफनान की वलीमे पर जा रही हो? निम्रा ने कैबिनेट से कॉफ़ी जार निकालते एक मग भी निकाला और कॉफ़ी के 2 चम्मच मग में डाले। हाँ, मैं तो जा रही हूँ वहाँ। तुम बताओ परेशान क्यों हो? इसे थोड़ा सा पानी भी कप में डालते ओवन में गर्म होने को रखा, और तब तक चीनी का जार निकालते इस मग में डाली।
मैं तो नहीं हूँ परेशान, मुझे क्या होना है। आरिफ पहले तो घबराया लेकिन फिर फौरन संभल कर बोला और किचन में मौजूद स्टूल को घसीट इस पर आ बैठा और परी को भी अपनी गोद में लिया। परी इसके बटर्स के साथ खेल रही थी। निम्रा ओवन से गर्म पानी निकालते निम्रा ने ओवन से गर्म पानी निकाला और साथ 2 चम्मच पानी के डालते काफी बीट करने स्टार्ट की। तुम्हें लगता है तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो? आंखें देखो अपनी, कोई भी देखकर कह सकता है सारी रात नहीं सोई। क्या परेशानी है बताओ मुझे, मैं हल निकाल सकती हूँ कोई ना कोई। निम्रा इसके साथ दूसरे स्टूल खींचते वहां बैठते ही बोली, काफी अभी भी साथ बीट कर रही थी। नहीं परेशानी कोई नहीं है, बस ऐसे ही कुछ दिनों से कोई लड़की आंखों में बस गई है ना? निम्रा इसका जुमला पूरा होने से पहले ही बोल रही थी। वो इतनी भी गाफिल नहीं थी इनसे कि इसे पता ही ना आखिर हो क्या रहा है इनकी जिंदगी में। आरिफ जितना हैरान था उतना कम था। निम्रा को कैसे पता चला? मुझे तो ये भी पता चला है कि आप इनके घर के बाहर से ही 2 चक्कर लगा चुके हैं। निम्रा के मजीद बोलने पर वो शर्मिंदा सा हुआ, ऐसे जैसे सोच लिया था वो निम्रा से कुछ भी। इसे कैसे सोच लिया था वो निम्रा से कुछ भी छुपा सकता है। नोटिस तो मैंने उस दिन हॉस्पिटल और घर में ही कर लिया था, लेकिन मुझे लगा मैं गलत हूँ। लेकिन तुमने मुझे सही साबित कर दिया। अहमद से इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा कर और फिर मुझे पता चला वो तो अहमद का घर है जिसे आरिफ साहब विजिट करते हैं। और अहमद के घर कौन है? फातिमा। फातिमा फातिमा और फातिमा वो जो आरिफ के दिल में है, ऐसी ही बात है ना? निम्रा मुस्कुराते हुए बोलती चलेगी जबकि आरिफ एकदम बहुत हैरान नजर से उसे देखता चला गया। ये लड़की वो साथ क्या थी ये लड़की? वो साथ ही उठी और फ्रिज से दूध निकालते और पतीली निकालते दूध इसमें गर्म करने के लिए रखा और आरिफ की तरफ मुड़ी, जो अभी हैरान नजर से इसे ही देख रहा था। पर इसके कॉलर को पकड़ते मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी। अब कुछ बोलोगे? वो कह रही थी कुछ बोलो, जबकि वो तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा था। मैं अब क्या बोलूँ, सब कुछ तो तुमने खुद ही बता दिया है। आरिफ मुंह बनाते बोला तो निम्रा ने दूध मग्स में निकालते इनमें कॉफी मिक्स की। साहिर ने मुझे बताया तुमने हमारे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं, लेकिन मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है। आरिफ मजीद बोला। परी अब इसके कोल में बैटरी होने लगी थी तो निम्रा मग से उठाते इसके पास आई और एक इसके सामने रखा और एक सामने टेबल पर रखते परी को लिया। हाँ, अगर मैंने जासूस ना छोड़े होते तो कैसे पता चलता मुझे ये सब? वो परी को लेते ही कैबिनेट की तरफ आई और एक ड्रॉर से सिरलेख निकालते इसे बनाते बोली, मैं खुद भी बता ही देता आपको। आरिफ काफी का एक घूंट करते बोला और साथ ही इसका मग उठते इसके पास रखा ताकि वो भी पी ले। तब तक वो परी का खाना तैयार कर चुकी थी। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही और निम्रा परी को लेते एक साथ में बाउल लिए बाहर आई और सोफे पर बैठते इससे भी टेक लगा कर बिठाया उसे खिलाने लगी। अच्छा छोड़ो, क्या तुम वाकई इसे पसंद करने लगी हो? इसके डिफेक्ट के साथ निम्रा के बोलने पर आरिफ एक पल को सोच में पड़ गया। नहीं आरिफ, जब हम किसी को पसंद करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं तो इसकी कमियां नहीं देखते। अगर यहाँ तुम मुझे बगैर सोचे 1 मिनट के अंदर कह देते हाँ मुझे कबूल है वो हर हाल में, तो मैं सच में कल ही जाकर तुम्हारे लिए इसका रिश्ता मांग लेती। पहले खुद को क्लियर करो, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये सच में मोहब्बत है। निम्रा परी को खिलाते हुए साथ साथ बोल रही थी। आरिफ वाकई सोच में पड़ गया कि क्या वो वाकई वो मोहब्बत करते हैं या फिर ये एक वक्ती जज्बा है। तुमने परी को निम्रा ने परी को खिलाने के बाद अपनी कॉफ़ी ख़त्म की। मैं खुद को चेक करने की बात बताऊंगा, तुम्हारी बातों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। आरिफ निम्रा के तरफ मतवजह होता भी आरिफ निम्रा के अपनी तरफ मतवजह होते ही बोला, ओके तुम सोचो समझो मुझे बताओ, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें चेक करूंगी, फिर भी कोई फैसला लूंगी। अगर तुम फातिमा से बात करना चाहते हो या इससे मिलना चाहते हो अपने आप को क्लियर करने के लिए, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें हर तरह से हेल्प करूंगी। ओके? नीला ने इसे हर तरफ फेंक किया और आखिर में जब तस्दीक चाहिए तो इसने सर हिलाया। मैं जानता हूँ जिस तुम हमेशा से ही हेल्प करती आई हो तो इसमें भी करोगी। आरिफ ने भी कहा। मैंने सर हिलाया तो आरिफ मजीद बोला, जानती हो कभी कभी बहुत दिल करता है तुम मेरी सगी बहन होती। अगर तुम अभी इतनी अच्छी हो तो अगर सगी बहन होती तो तुमको खुद को ही भी वार देती। आरिफ एक ट्रांस की कैफियत में बोला था, मैं तो आज भी अपना सब कुछ तुम लोगों पर मारने को तैयार हूँ, बस एक दफ़ा मौका तो मिले। निम्रा मुस्कुराते हुए बोली तो आरिफ भी मुस्कुराया और दुनिया देखेगी कि कैसे निम्रा अपना आप भी मारने वाली थी इसके सर से। अच्छा चलो, पहले सीरियस बातें हुई और अब तो हमने इमोशनल बातें शुरू कर दी। मुझे देर हो रही है और मैं निकल रही हूँ। मैं कहते ही उठ खड़ी हुई और साथ ही परी को भी उठाया जो पेट भरते ही सो गई थी।
निम्रा एक दफ़ा फिर सोच लो, तुम वाकई जान जाती हो? हाँ, मैं सोच चुकी हूँ, अब पीछे नहीं हट सकती। निम्रा ने कहते ही दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो आरिफ भी इसके पीछे आया। सर और फजर दोनों खाना खाने आए थे और एक खुशगवार माहौल में लंच करने के बाद दोनों इस वक्त रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। दोनों ही ने ही सेम ड्रेसिंग की हुई थी। शायद वाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहने था, जबकि फजर ब्लू तक आती फ्रॉक पहने साथ वाइट ट्राउजर पहने, सर पर हिजाब लिए लाइट से मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। तो फिर अब कहाँ जाना है? साहिर ने फजर की तरफ देख के पूछा तो फजर सोच में पड़ गई कि आखिर कहाँ जाए। साहिर समुद्र पर चलते हैं। फजर फौरन से चुटकी बजाते बोले तो साहिर मुस्कुराया। क्यों, वहाँ क्या करना है तुमने? कौन नावाकिफ था फजर की समंदर से मोहब्बत से? मैं मुझे बड़ा शौक है किसी के साथ साहिर पर नंगे पाँव चलने का, कदम से कदम मिलाकर। फजर खोए से अंदाज में बोले तो एक दिलकश मुस्कुराहट इसके लबों को छुआ था, साहिर के लबों को छुआ था। अच्छा, तो अब तुम मेरे साथ चलना चाहोगी कदम से कदम मिलाकर? साहिर की पूछा और फौरन से जोर से सर हिला गई। तो साहिर मुस्कुराता हुआ आगे गाड़ी की जाने पड़ा। दोनों गाड़ी में बैठते सारे समुद्र पर पहुंचे। वहां पहुंचे फजर जल्दी से गाड़ी से निकलती भागते हुए समुद्र के पास पहुंची। साहिर पीछे उतरा। आराम से लड़की, गिर जाओगी। साहिर ने इसे पीछे से आवाज लगाई तो फजर ने जरा अपने कदमों को ब्रेक लगाई, क्योंकि वो तो भूल ही गई थी कि इसके साथ कोई है भी। सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा, आप ही है। वो साहिर करीब आते ही बोली तो वो मुस्कुराया। मुझे भूल गई? तो फिर इस गिरी रोड पर किसके साथ चलोगी फजर शराजी? शायद बस भरपूर मुस्कुराते हुए बोला तो फजर ने सर खुजाया। वो तो मैंने सोचा ही नहीं। फजर इसकी तरफ देखते मासूमियत से बोले। फिर कुछ ही देर में वो दोनों ही गीली रेत पर चल लेते रहे। शायर ने अपनी पैंट घुटनों तक फोल्ड कर रखी थी, जबकि निम्रा का ट्राउजर थोड़ा ऊपर था। लहरें आती और इन दोनों के पाँव को भिगा कर चल जाती, लेकिन वो दोनों बस एक दूसरे के साथ कदम मिलाते चलते जा रहे थे। कुछ देर इस तरह चलने के बाद शायर ने भुट्टे लिए और दोनों के हाथ में अब एक एक भुट्टा था, जिसे वो खाते एक साथ बैठे बातें कर रहे, सामने गरूब होते सूरज को देख रहे थे। ये सब कितना हसीन है ना, बिल्कुल एक ख्वाब के जैसा। साहिर सामने डूबते सूरज को देखते बोलो तो फजर ने भी सर हिलाया। हाँ वाकई ये सब बहुत खूबसूरत है। फजर ने भी हम भरी। जब साहिर और फजर का फ़ोन एक साथ रिंग हुआ था, दोनों ने ही अपने अपने मोबाइल निकाले। आरिफ का ग्रुप डन का मैसेज आया था, मतलब वो अपना काम कर चुका था। मेरे सेंस में से तो ये सब निकल ही गया था। फजर सर पर हाथ मारते बोले, जबकि साहिर को एक अनजाने से खुशी हुई थी कि फजर इसके साथ बाकी सब भूल जाती है। सॉरी, फजर इसके साथ बाकी सब भूल गई थी। हाँ चलो अब हम चलते हैं, बाकी का काम अब हमने भी करना है, ताकि आप ही को शक ना हो। सर खड़े होते बोला और फजर के आगे अपना हाथ किया। तो फजर ने एक नजर इसके हाथ को देखते इसे हाथ में अपना हाथ दिया और दोनों को ही लगा जैसे वो मुकम्मल हो गए। और फिर दोनों इसी तरह गाड़ी तक हाथ में हाथ डालते चलते हुए आए थे। फिर आरिफ के घर से आते ही कुछ देर बाद तैयार होना शुरू हुई थी। आरिफ ने निम्रा से नजर बचाते इसके मोबाइल में ट्रैकर फिट कर दिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ होने वाली सारी बातें सुन सकते थे। निम्रा इस वक्त तकरीबन तैयार आईने के सामने खड़ी थी, बस इसका हिजाब और लिपस्टिक रह गई थी। ब्लैक कलर की फुल पाँव को छुदी मिक्सी जिस पर पूरा सितारों का काम था, साथ ब्लैक हाई हील्स पहने स्मोकी आई मेकअप के साथ वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। बालों का चूड़ा बनाए, सामने से 2 लिटर निकाले, वो अब बारिश की हिजाब रहने लगी। ब्लैक कलर का स्टाइलर लिए जिसे बिल्कुल दरमियान से इसे सर पर रखा और दोनों सिरों को क्रॉस में करते पीछे की जानिब किया, जबकि वो स्टाइलर सामने के बालों को कवर नहीं कर रहा था। इसके बाद इसने दोनों कंधों पर पेंस लगाते स्टाइलर को सेट किया और लिपस्टिक उठाते अब इनकी शेड्स देखने लगी। और एक मैरून कलर की लिपस्टिक निकालते इसने अपने होठों पर लगाई और अब वो मुकम्मल तैयार हो चुकी थी। एक पल को तो वो खुद को ही देख जैसे महबूब सी हुई थी। हालांकि इसने अपना मेकअप खुद किया था, लेकिन नहीं जानती थी इतनी हसीन लगेगी। इसी वक्त फजर भी कमरे में दाखिल हुई, जो अभी अभी घर पहुंची थी। सार ने नीचे ही रुक गया था। फजर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, निम्रा को देख सांस तक रोक गई और एक ट्रांस की कैफियत में चलती इस तक आई। अपिया, अब बहुत प्यारी लग रही है। आज तो किसी की नज़र आप पर से हटनी ही नहीं है। फजर इसको देखते बहुत प्यार से बोली, जबकि निम्रा मुस्कुराई थी। अच्छा जी। निम्रा अच्छा को कुछ ज़्यादा ही लंबा खींचते पीछे बढ़ी और टेबल से मोबाइल उठाते अहमद को मैसेज करके इससे तैयार होने को पूछा, जिस पर इसने अपने तैयार होने का बताया। तो निम्रा ने कुछ देर में आने का कहते फ़ोन ऑफ किया। तब तक फजर ड्रेसिंग टेबल के पास गई और वहाँ से लाइनर उठाते निम्रा के पास आई। निम्रा ने सारी नज़रों से देखने पर फजर ने लाइनर हल्का सा इसके कान के पीछे लगाया, जिस पर निम्रा ने इसे हैरान नज़रों से देखा। अल्लाह आपको हर बुरी नज़र से, हर तरह की नज़र से बचाए। आप सच में बहुत प्यारी लग रही हैं।
फजर बिल्कुल निम्रा की एक्टिंग करते हुए कहा तो निम्रा इसकी नौटंकी पर मुस्कुराई। उफ फजर तुम भी ना, चलो मुझे देर हो रही है। हाँ चले, साहिर भी नीचे वेट कर रहे हैं। फजर ने इसे रास्ता दिया और खुद भी इसके पीछे आई। नीचे आते ही सामने साहिर मौजूद था, जिसे देखते फजर ने थम अप कर इशारा दिया तो वो मुस्कुराया। वजह निम्रा पर की। अभी आर यू श्योर आप वहाँ जा रही हैं? शायद थोड़ा फिक्रमंदी से बोला। बेशक वो हर चीज़ प्लान करके चुके थे, लेकिन फिर भी इसे टेंशन थी कि वहाँ वो अफनान निम्रा को कुछ ऐसा ना कह रहे जिससे निम्रा हर्ट हो। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं इतना तैयार घर बैठने के लिए हुई हूँ? निम्रा ने इसकी तवज्जो अपनी तैयारी पर दिलाई। अभी अगर आप जाना चाहती हैं तो आपको कौन रोक सकता है? चाय। शायद कुछ लगा तो बोला था निम्रा। इसके बाद इससे बाद में बात करने का सोचा। इन दोनों को परी के हवाले से कुछ हिदायत करती बाहर आते हैं। अपनी गाड़ी में बैठकर और साथ ही अहमद को मैसेज करती है कि वो घर से निकल आई है। 20 मिनट के ड्राइव के बाद वो अहमद के घर के पास पहुंची तो अहमद पहले से ही वहाँ खड़ा था। ब्लैक थ्री पीस सूट में क्लाई पर ब्रांडेड वॉच पहने, पाँव में ब्रांडेड शूज़ पहने, बाल जल्द से सेट किए। वो भी निम्र से कुछ कम नहीं लग रहा था। निम्रा की गाड़ी रोकते ही वो नजदीक आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते अंदर बैठा और सीट पर बांधने के बाद जिसे निम्रा की तरफ मुड़ा, आंखों की पुतलियां साख्त हुई थी, जबकि वो तब सादे से देखे गया। इर्द गिर्द का तमाम होश बनाए वो निम्रा के हसीन चेहरे और खूबसूरत आंखों में कहीं खो सा गया था। ओके, ये लाइन नीचे आनी थी और साथ ही ऊपर लिखी गई है। ये निम्रा यहाँ क्या कर रही है? निम्रा की लोकेशन को ट्रैक करते वो तीनों वो जो इस वक्त शराजी बेंचिट के लॉन्च में बैठे थे, निम्रा को अहमद के घर की लोकेशन पर देख हैरान हुए। हो सकता है इन्हें कुछ लेना हो। वजह ने फ़ौरन से जवाब पेश किया जिस पर वो दोनों भी कुछ हद तक मुत्तफ़िक नजर आए। तो गाइस ये थी हमारी आज की एपिसोड। आई गेस ये आज तक की हमारी सबसे लंबी एपिसोड है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और ये ऑलमोस्ट इसमें 8,000 वर्ड थे। हाँ कितने, 8,627 वर्ड थे इसमें। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। और नावल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इनकी लव स्टोरी आगे जा रही है। ऑब्वियसली बात है, नावल में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही। मेरा पहला नावल है और मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कि नावल लिखना कैसे है और क्या, मतलब एक स्टोरी लाइनअप मेरे पास है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये मेरे फर्स्ट ट्राई है तो पहला ट्राई अच्छा नहीं होता, दूसरा ट्राई फिर उससे बेहतर होता है, तीसरा ट्राई उससे बेहतर होता है। तो इंशाल्लाह वैसे मैंने ख़ुद भी, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे लगता है कैसे नहीं, लेकिन मैंने ख़ुद भी नोट किया है कि मेरी जो है राइटिंग स्टाइल, राइटिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है पहले से। मतलब पहले की जो एपिसोड्स देखी जाएँ और अभी की एक तो जो पिछली एपिसोड्स गुजरे हैं ये देखे जाएँ तो इनमें काफ़ी फ़र्क है। और डॉग डिलीवरी का और ऑल ऑफ डैट, लेकिन ये तो आप लोग को पता होगा कि मैं कैसा लिख रही हूँ। तो आप लोग मुझे रिस्पॉन्स लाजमी दीजिएगा। तो चल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो अगर आपको मेरा नावल अच्छा लग रहा हो तो नावल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको अगले आने वाली हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंचती रहे। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।